यूनिवर्सल अंकल में आज फिर से आपका स्वागत है। सचिन की ताजपोशी अगले कुछ ही दिनों में मतलब 25 तारीख से पहले आपके पास खबर आ जाएगी। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। कर्नाटक में कांग्रेस जिस तरह से प्रचंड बहुमत से आई है, राहुल गांधी मजबूत हुए, प्रियंका गांधी मजबूत हुई, सोनिया गांधी मजबूत हुए, खड़गे मजबूत हुए, गहलोत साहब वहीं के वहीं हैं। तो अभी क्या चल रहा था राजस्थान के अंदर सिनेरियो पिछले 3-4 साल में कि जब भी सचिन पायलट ने अपने अधिकार मांगे, चाहे मानेसर जाके मांगे, तो गहलोत साहब ने यहाँ उनको नाकारा निकम्मा बोल के बिल्कुल हवा खड़ा कर दिया। तो जो आलकमान था वो थोड़ा सा डर गया। लेकिन फिर उसके बाद में साल 2 साल बाद जैसे ही बीते और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात आई, तो फिर आलकमान को डराने के लिए गहलोत साहब ने 90 विधायकों के इस्तीफे दिला दिए। आलकमान फिर बैकफुट पे, क्योंकि उनको पता था राजस्थान के अंदर हमारी सत्ता है और किसी भी बड़े स्टेट में हमारी सत्ता नहीं है। फिर उसके बाद में जैसे ही सचिन पायलट 3 साल पूरे होने के बाद वहाँ गए कि बहुत सारा सब्र हो गया और आपने 90 विधायकों के इस्तीफे के दौरान जो अनुशासनहीनता हुई, महेश जोशी के द्वारा, शांति धारीवाल के द्वारा, राजेंद्र राठौड़ के द्वारा, उसके लिए कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस की राष्ट्र समिति की अनुशासन समिति में एंटोनी साहब ने जब इन तीनों को बुलाया तो गहलोत को फिर से सत्ता जाती हुई नजर आई। तो एक बार फिर से गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सचिन पायलट एक गद्दार नेता है ऐसा घोषित किया। तो मतलब ये भी केवल आलकमान को डराने के लिए था। फिर उसके बाद में जैसे मतलब जब भी सचिन पायलट को न्याय देने की मंशा चाहे खड़गे साहब की होती, चाहे राहुल सोनिया की होती, लेकिन अशोक गहलोत साहब उनको डराने के लिए एक नया राग छेड़ देते। जैसे अभी भी बाड़मेर के अंदर जब सचिन साहब ने बहुत बड़ी सभा की जिसके अंदर 6 मिनिस्टर और 7-8 मौजूदा विधायक, एक्स सांसद और इतने सारा लवाजमा गया, उससे फिर अशोक गहलोत डरे। आलकमान को मैसेज देना था। धौलपुर के अंदर फिर से बोला मानेसर के लोगों को 10-10 करोड़ रुपए लौटा देने चाहिए, खर्च हो गए तो मैं दे दूंगा, AICC से दिला दूंगा। मतलब गहलोत साहब की आज तक जितनी भी उत्पात करने की नीतियां रही, क्योंकि राजनेता हैं, घाघ राजनेता हैं, उन्हें पता है आलकमान के पास में जाके सामने सीट पर मैं बैठूंगा, एक तरफ सचिन पायलट बैठेगा तो सचिन के पक्ष में बातें बहुत सारी आएंगी, लेकिन आलकमान की टेबल पर ही नहीं बैठना पड़े, उन्होंने यहीं से जयपुर से डरा दिया जाए, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गद्दार, कोरोना, नाकारा, निकम्मा, मानेसर का दोषी, 10 करोड़ लेने का दोषी, ये सारी चीज़ें अब खत्म। क्योंकि कांग्रेस आलकमान ने अपने बूते के ऊपर, खड़गे साहब अपने बूते पे, राहुल, सोनिया, प्रियंका अपने बूते पे कर्नाटक जिता के लाए। उसके अंदर केवल एकमात्र गहलोत साहब स्टार प्रचारक के तौर पर थे, लेकिन वहाँ स्टार प्रचारक के तौर पर कहीं दिखे नहीं इतना ज़्यादा। अब जब कर्नाटक जैसा मजबूत राज्य इनके पास में आ गया, हिमाचल इनके पास में है, राजस्थान भी पास में है, तो फिर आलकमान अब सीधा राजस्थान के चुनाव जीतने के लिए जहाँ ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, जहाँ उसे चक्कू चलाने की जरूरत पड़ेगी, जहाँ उसे सिलाई की जरूरत पड़ेगी, वो बेधड़क करेगा। और इसीलिए कर्नाटक में CM का शपथ दिलाने के बाद दिल्ली के अंदर AICC की जो मीटिंग होने वाली है उसमें सचिन पायलट को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और उस जिम्मेदारी में उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना और आने वाले चुनाव में चुनाव समिति का नेतृत्व करना, ये भी शामिल है। आपने अगर ये वीडियो किसी के माध्यम से लिया है तो आप इस चीज़ को दूसरों को समझाने में कामयाब रहें कि आखिरकार गहलोत साहब रोज कभी सचिन की बुराई नहीं करते, लेकिन सचिन की बुराई जिस दिन करते हैं उसके 2-3 दिन पहले, 1-2 दिन बाद सचिन को ये बहुत कुछ मिलने वाला होता है। केवल आलकमान को डराने की परंपराएं थी, आलकमान डरने वाले हैं नहीं। तो ये चारों पांचों आलकमान, सोनिया, राहुल, प्रियंका, खड़गे साहब और बाकी लोग बहुत बड़ा राजस्थान का डिसीजन लेने वाले हैं। और आप इस डिसीजन को देखते समय वापस इस यूनिवर्सल अंकल की वीडियो को ध्यान में कीजिएगा। वीडियो सबको फॉरवर्ड कर दें। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।